सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए डेटाबेसेस। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट डीएनए डेटाबेसेस, तो आपको क्या लिखना है उसमें। सो डीएनए डेटाबेसेस, डेटाबेस का मतलब क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस होता है जहाँ पे कि हम अपना जो साइंटिफिक डेटा है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जो हमारा डीएनए डेटाबेस है वो क्या करेगा, जो डीएनए से रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करेगा। सो मेजर जो है हमारे पास 3 डेटाबेसेस हैं डीएनए डेटाबेसेस। जो 3 प्राइमरी न्यूक्लिक एसिड डेटाबेसेस हैं वो एक तो है जीन बैंक, एक है ईएमबीएल, देन वी हैव डीडीबीजे। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट डीडीबीजे। डीडीबीजे का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान। और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1986। ठीक है। तो अब ये जो डीडीबीजे है वो क्या करता है कि जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसको कलेक्ट करता है। एंड यहाँ पर जो डीडीबीजे है वो किसका मेंबर है, INSDC, विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन। सो ये एक कोलैबोरेशन है जहाँ पे कि डीडीबीजे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डीडीबीजे है, NCBI है और EMBL है, वो सब किसका पार्ट है, INSDC का पार्ट है। तो ये आपस में अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। सपोज़ करो कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन डीडीबीजे में स्टोर करी, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर डीडीबीजे के पास है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है डीडीबीजे के अंदर है, तो अगर आप NCBI से भी ढूंढोगे ना तो भी आपको सेम ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो भी आपको क्या मिलेगा, सेम ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। EMBL से देखोगे तब भी सेम मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करते हैं। सो आप कहीं से भी यूनिवर्सली आप कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो तीनों जगह से क्या मिलेगा, आपको सेम ही मिलेगा। एंड इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एब्सोल्युटली फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डीडीबीजे क्या है, वो अपने डेटा को एक्सचेंज करता है विथ NCBI एंड EMBL, और ये तीनों किसके पार्ट है, दे आर द पार्ट ऑफ INSDC, विच इज़ इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन। सो यहाँ पे जो डेटा है वो मेनली कहाँ से आता है, जो जापान के साइंटिस्ट हैं या ऑल ओवर रिसर्चर्स, ऑल ओवर वर्ल्ड के जो रिसर्चर्स हैं वो अपना जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है वो यहाँ पे स्टोर करते हैं एंड शेयर दिस न्यूक्लियोटाइड डेटा विद EMBL एंड जीन बैंक। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो तीनों हैं वो आपस में अपने डेटा को एक्सचेंज करते हैं। अबाउट 99% जो न्यूक्लियोटाइड डेटा है INSDC के अंदर, वो कौन सबमिट करता है, वो डीडीबीजे ही सबमिट करता है। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो रोल है इस कोलैबोरेशन में वो किसका है, डीडीबीजे का ही है। सो नाउ जो हर एक जो डेटाबेस एंट्री होगी उसमें क्या क्या होता है, डिटेल होती है सीक्वेंस की, मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस किस तरीके से जो बेसेस हैं वो अरेंज्ड हैं, पहले एडेनिन, ग्वेनिन, साइटोसिन ऐसे करके जो बेसेस हैं उनका सीक्वेंस क्या है, किस सीक्वेंस में वो अरेंज्ड है, तो उसका डिटेल होगा। सबमिटर की डिटेल होगी, कौन सबमिट कर रहा है। जैसे मैंने कोई नया एक कोई भी एक फॉर एग्जांपल फंगी है या कोई बैक्टीरिया है, आपने उसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करा है, तो अब आप उसको स्टोर करना चाह रहे हैं, तो आप कहाँ पे स्टोर करोगे, डीएनए डेटा बेस के अंदर जो है हम उसको स्टोर करते हैं। तो उसमें आपका भी नाम जाएगा। तो जो सबमिटर है, जो वो डिटेल को सबमिट कर रहा है, उसकी भी वहाँ पे डिटेल्स होती हैं, बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस होते हैं, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होगी, साइंटिफिक नेम एंड टेक्सोनोमी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका साइंटिफिक नेम भी होगा। जैसे यीस्ट है तो सैक्रोमाइसिस सर्विसे, तो इस तरीके से। सो डीडीबीजे का जो मेजर रोल्स हैं, जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं जो कि ये परफॉर्म कर रहा है वो क्या क्या है, यहाँ पर क्या करा जाता है, जो भी डेटा है उसको एक एक्सिजन नंबर दिया जाएगा। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट एक्सिजन नंबर। तो ये जो एक्सिजन नंबर होता है ये एक तरीके का यूनिक नंबर होता है। जैसे जो हमारे जेल में कैदियों को रखते हैं ना हम,
तो उनका एक अलग से नंबर होता है, 2067 ऐसे करके उनके आदियों को नंबर मिलता है। उसी तरीके से जो भी डेटा आप यहाँ पर स्टोर करोगे तो उसको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो जो भी आपका डीएनए का सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, उसको हम क्या देंगे, एक नंबर देंगे, एक यूनिक नंबर। जैसा रोल नंबर होता है ना आपका क्लास में, वैसे ही यहाँ पे जो भी डेटा फीड होगा उसको एक नंबर दिया जाएगा पहचान के लिए, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेजन नंबर। ठीक है, ये जो एक्सेजन नंबर होता है ये हर एक एंट्री के लिए डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, सो दैट आपको किसी भी इन्फॉर्मेशन को निकालना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की इन्फॉर्मेशन को निकालना है, तो आप उस एक्सेजन नंबर से निकाल सकते हैं। तो वो हर एक जो एंट्री होती है उसके लिए डिफरेंट एक्सेजन नंबर दिया जाता है। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस मैनेजमेंट, डेवलपिंग टूल्स फॉर द एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। तो यहाँ पे टूल्स को भी डिज़ाइन किया जा रहा है। ये कोर्सेज भी कंडक्ट करते हैं, जो कोई भी सीखना चाहता है कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, बायोलॉजिकल डेटा की एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे DDBJ क्या करता है, ट्रेनिंग कोर्सेज भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड होल्ड करता है। और ये जो कोर्सेज होते हैं वो जापानीज़ लैंग्वेज में होते हैं। तो जो जापान के बच्चे हैं वहाँ पे वो ट्रेनिंग कोर्स लेते हैं और उनको ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटा है उसको सबमिट कर सकते हैं, उसको कैसे उनकी सर्विसेज को, DDBJ की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ द बायोलॉजिकल डेटा। जो नेक्स्ट डेटाबेस है, नेक्स्ट जो हमारे DNA डेटाबेस है वो है जीन बैंक। अब ये जो जीन बैंक है वो हमारा NCBI ने इस्टेब्लिश किया था। तो NCBI क्या है, व्हाट इज़ NCBI? नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे इंडिया के अंदर ही है। सो ये क्या है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द नोन DNA सीक्वेंस फ्रॉम द साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। तो ये भी एक DNA डेटा बेस ही है जहाँ पे कि हम DNA से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो DNA से रिलेटेड डेटा है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, उसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है और कोई भी यहाँ पे स्टोर कर सकता है। और ये ओपन एक्सेस सीक्वेंस डेटाबेस है, यानी कि कोई भी जो है इसको एक्सेस कर सकता है। सो ये जो NCBI है ये भी क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ INSDC, यानी कि इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन। जैसे कि DDBJ था वैसे ही ये भी क्या है, उसका पार्ट है। तो ये क्या करता है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करता है ऑन द डेली बेसिस विद EMBL एंड DDBJ। ठीक है, ताकि आप कहीं से भी निकालोगे इन्फॉर्मेशन तो सेम ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो नई सीक्वेंसेस आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, सबमिट करना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी डेटाबेस के अंदर इसको सबमिट कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया NCBI, DDBJ और EMBL, किसी के अंदर भी आप करोगे तो वो क्या करते हैं, डेली बेसिस पे अपने डेटा को एक्सचेंज करते हैं। आप कहीं से भी निकालोगे आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस यहाँ पर डिवाइड किया गया था 3 डेटाबेसेस के अंदर, कोर न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग और जीनोम सर्वे सीक्वेंस। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स का मतलब होता है कि सिर्फ वही सीक्वेंस, लाइक टू सीक्वेंस ओनली दोज जीन्स जो कि एक्सप्रेस हो रहे हैं। आपका जो DNA होता है उसमें इंट्रोन्स भी होते हैं, एक्सोन्स भी होते हैं। जो इंट्रोन्स होते हैं वो नॉन कोडिंग पार्ट होता है और जो एक्सोन्स होते हैं वो कोडिंग पार्ट होता है। तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग का मतलब है कि सिर्फ वो पार्ट जो कि एक्सप्रेस हो रहा है उसकी सीक्वेंस को पढ़ना। टू सीक्वेंस ओनली दोज जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड। और जीनोम सर्वे सीक्वेंस में तो पूरा ही जो जीनोम है उसका सीक्वेंस होता है। सबमिशन ऑफ द सीक्वेंस टू द जीन बैंक कैन बी डन यूजिंग द बैंकेट, सेक्विन या फिर TBL2 टूल्स। डेटाबेस सर्चिंग टूल्स जो है यहाँ पर क्या है, ब्लास्ट,
Then we have the database of expressed sequence tags, database of sequence tagged sites. So जो STS है यानी कि सीक्वेंस टैग्ड साइट, सीक्वेंस टैग्ड साइट्स क्या होते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो STS जो है हमारे पास में, ये ना बहुत लाइक 200 से लेके 500 बेस पेयर की यूनिक शॉर्ट सीक्वेंसेस होती हैं आपके जीनोम के अंदर. एंड ये जो सीक्वेंसेस होती है इनकी जो लोकेशन होती है वो हमारे पास नोन होती है एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर द जीनोम मैपिंग. ठीक है. और एंड ये जो हमारे पास में सीक्वेंस टैग्ड साइट्स हैं वो EST से ही डिराइव की जाती हैं. EST से कैसे डिराइव की जाती है? देखिए, जो आपका cDNA होता है ना, जो cDNA होता है उससे बनता है EST. उससे क्या बनता है? EST बनता है. पहले आपने क्या किया, जो mRNA है, mRNA से क्या बना? कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना. क्योंकि जो mRNA होता है वो अनस्टेबल होता है आउटसाइड द सेल्स, और जो cDNA होता है वो स्टेबल होता है क्योंकि जो इंट्रोन्स होते हैं वो रिमूव हो चुके होते हैं. सो cDNA जो है वो सिर्फ वही पार्ट को एक्सप्रेस करेगा, लाइक इट रिप्रेजेंट ओनली द एक्सप्रेस्ड DNA सीक्वेंस ओनली, जो cDNA होता है. ठीक है. क्योंकि वो मेच्योर mRNA से बना है ना, इसलिए. सो अब क्या होगा कि जो cDNA होता है उससे हम EST बनाते हैं. जो हमारा जो EST है ये भी ना 2 टाइप का होता है. एक तो होता है 5 प्राइम EST और एक होता है 3 प्राइम EST. एक क्या होता है? 3 प्राइम EST. अब ये जो 3 प्राइम EST होता है ना, ये क्या होता है? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय सीक्वेंसिंग द एंडिंग पोर्शन ऑफ cDNA. सपोज़ ये आपका cDNA था, ये हमारा cDNA था, इसका जो एंडिंग पोर्शन है ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, तो ये जो इसका एंड वाला पोर्शन है उसकी सीक्वेंसिंग की जाती है. सो 3 प्राइम EST कैसे ऑब्टेन किया जाएगा? बाय सीक्वेंसिंग द एंडिंग पोर्शन ऑफ द cDNA. एंड यहाँ पे UTR भी होता है, यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन भी होता है, तो इट इज़ लेस कंजर्व्ड. सो ये यूनिक होता है टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज़. ठीक है. और ईजिली रिकॉग्नाइजेबल होता है. और इसको हम क्या बोलेंगे? इसी 3 प्राइम EST को ही क्या बोला जाता है? STS बोला जाता है, यानी कि सीक्वेंस टैग्ड साइट्स. मतलब ये जो होता है ना, STS जो होता है, 3 प्राइम EST इसको बोला जाता है, ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है. ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर सेम मिलेगा. अलग अलग स्पीशीज़ में क्या होता है? स्पेसिफिक होता है. अगर मंकी के अंदर है तो वो सिर्फ मंकी के अंदर ही मिलेगा. तो अलग अलग स्पीशीज़ में स्पेसिफिक होता है, और जो चांसेस ऑफ अकरेंस है इज़ ओनली वंस इन द होल जीनोम. सो इट इज़ सो मच स्पेसिफिक. लेकिन जो 5 प्राइम EST होता है वो कंजर्व्ड रहता है. इट इज़ कंजर्व्ड एंड इट नॉट चेंज विद इन अ जीन फैमिली, वो चेंज नहीं होता है. और जो 5 प्राइम EST वो कैसे बनाते हैं? जो आपका cDNA का जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है ना, जो कि प्रोटीन को यूजुअली कोड करता है, तो उससे जो बन रहा है उसकी सीक्वेंसिंग में, लाइक सीक्वेंसिंग ओनली द बिगिनिंग पोर्शन ऑफ द cDNA, तब आपको क्या मिलेगा? 5 प्राइम EST मिलेगा. तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी. ठीक है. थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने बताया कि EST क्या होता है और STS क्या होता है. आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं अपने आंसर को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए. नेक्स्ट आ जाता है EMBL. जो हमारा नेक्स्ट जो DNA डेटाबेस है वो है EMBL, दैट इज़ यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, जो कि यूरोप के अंदर है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस. एंड यहाँ पर जो इसका एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था? 1974 के अंदर. यहाँ पे भी ये भी क्या करता है कि जो भी DNA से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, उसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है. जो रिसर्चर्स हैं, सपोज़ आप लैब में काम कर रहे हो एंड आपने कोई एक नए ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल फंगी है कोई, या कोई बैक्टीरिया है, आपने कोई नए बैक्टीरिया को डिस्कवर किया है एंड आपने उसकी सीक्वेंसिंग करी है, उसकी जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग है उसको करा है,
तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उस फंगी की या उस बैक्टीरिया की, ये जो आपने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग की है, ये इस इन्फॉर्मेशन को आप स्टोर कहाँ पे करोगे? अपने दिमाग में तो स्टोर करोगे नहीं, है ना, आप तो भूल जाओगे। तो इसको हम एक जगह पर स्टोर करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। तो आपने क्या किया, जो भी रिसर्चर होते हैं वो अपनी जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उन्होंने फाइंड करी है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। So EMBL nucleotide sequence database contains the taxonomic and non-taxonomic divisions. जो यहाँ पे DNA स्टोर होता है वो किसके साथ एक्सचेंज होता है? DDBJ के साथ और जीन बैंक के साथ. So it is also the part of INSDC. That is International Nucleotide Sequence Database Collaboration. So डेटा जो है वो डेली बेसिस पे एक्सचेंज होता है बिटवीन DDBJ, NCBI एंड EMBL, सो दैट आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, इंफॉर्मेशन निकालोगे, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ढूंढोगे तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा. सो देयर आर नाउ 1,85,000 ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंटेड इन द डेटा बेसिस जिनका इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है, एंड वो अपने जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं इनके वो अपडेट करते रहते हैं. वेबिन जो है that is the preferred submission tool for the nucleotide sequence and biological information. तो जो submission tool है वो यहाँ पे क्या है? वेबिन. लेकिन जो हमने जीन बैंक देखा था NCBI वाला, वहाँ पे जो सबमिशन के मैंने आपको बताए थे कि जो सबमिशन होता है सीक्वेंसेस का वो किन टूल्स की हेल्प से किया जाता है, बैंकेट, सीक्वेंट, TBL2. ऐसे यहाँ पे जो सबमिशन टूल है जिससे कि आप जो अभी सीक्वेंसेस हैं उनको सबमिट करते हो, तो जो सबमिशन टूल है यहाँ पे दैट इज़ वेबिन. तो वेबिन अलाउज फास्ट सबमिशन ऑफ द सीक्वेंसेस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नोट्स का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब so that फ्यूचर में आपसे कोई भी अपडेट्स मिस ना हो. That's all for today. Thank you and have a great day.